नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। एलएसी से सैनिकों की वापसी के लिए गंभीरता से काम करने के लिए चीन से भारत ने की अपील। जी हां, आपको बता दें कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव के बीच गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीनी पक्ष को ईमानदारी से भारतीय पक्ष के साथ मिलकर पेंगोंग सहित सभी इलाकों से अपने सैनिक को वापस ले लेने चाहिए। बता दें कि लद्दाख में जारी तनाव को दोनों देश फिलहाल राजनीतिक चैनल के माध्यम से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि चीन को ईमानदारी से सभी विवादित इलाकों से जल्द सैनिकों की वापसी के लिए भारत के साथ गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया मंत्री स्तरीय वार्ता में सैनिकों की त्वरित और पूर्ण वापसी पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों को विवादित इलाकों में तनाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उन परिस्थितियों से बच सके जो स्थिति को बिगाड़ सकती हैं। भारत आ रही है 500 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन मैगलेव। सरकारी कंपनी ने की तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि भारत में अब तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ भर रही हैं, जिसकी रफ्तार 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लेकिन जल्द ही भारत में सुपर स्पीड ट्रेनें चलेगी जिनकी रफ्तार 100 या 200 नहीं बल्कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने सुपर स्पीड ट्रेन को भारत में लाने के लिए स्विस रैपिड एजी के साथ साझेदारी की है। आपको बता दें कि ये हाई स्पीड ट्रेन मैगलेव फिलहाल सिर्फ चीन और जापान में ही चलती हैं, लेकिन अब इसे भारत लाने के लिए भेल ने बड़ी साझेदारी की है। आपको बता दें कि इस ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि ट्रेन हवा से बात करते दिखेगी। कोरोना वायरस तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में धारा 144 लागू। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते मुंबई में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके लागू होने के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी में एक जगह पर कहीं भी भीड़ नहीं जुट सकती। प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक पुलिस को धारा 144 को सख्ती से लागू करना होगा। शहर में अनलॉक के दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन में जिन लोगों को छूट दी गई है उनको सभी तरह की छूट जारी रहेगी। धारा 144 लागू होने के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों में भीड़ जुटने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। 30 सितंबर तक मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी। अब रेल टिकट होंगे महंगे, एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशनों पर लगेगा यूजर चार्ज। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे में 151 प्राइवेट ट्रेनों की तैयारी और देश भर में चल रहे स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यों की सार्थकता और उनसे जुड़े लाभ को बताते हुए आज पहली बार रेलवे बोर्ड के सीईओ और नीति आयोग के सीईओ ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। नई दिल्ली और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने को लेकर प्रोजेक्शन दिया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण ऐसे होगा कि कनॉट पैलेस की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। कनॉट पैलेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की और आसपास की 88 एकड़ जमीन में अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, शॉपिंग पैलेसेस, 5 स्टार होटल और 6 लेन का एलिवेटेड रोड नेटवर्क बनेगा। भारत ने पिछले एक साल में मंगा डाले 25,441 करोड़ रुपए के मोबाइल पार्ट्स। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन मोबाइल इंडस्ट्रीज के कुछ ऐसे आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मोबाइल पार्ट्स के कुल आयात का 45% हिस्सा अकेले चीन से मंगाया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से गुरुवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के डेटा के हवाले बताया गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में कुल भारत में 25,441 करोड़ रुपए के मोबाइल पार्ट्स का आयात किया गया है। इनमें से 45% मोबाइल पार्ट्स का आयात अकेले चीन से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, कोरोना इस वक्त का सबसे बड़ा खतरा। जी हां, आपको बता दें कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार कर रही है। कई देशों में इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन ट्रायल स्तर पर हैं। रूस और चीन जैसे देशों में वैक्सीन पर काम तेजी से हो रहा है।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वायरस को हराने और टीका विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देश को एक साथ आने को कहा है। वैक्सीन को लेकर बढ़ती गलत जानकारियों पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया में अविश्वास चारों ओर बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। यूएनएन महासचिव ने बुधवार को एक रिपोर्ट भी जारी की जिसमें बताया कि यूएनएन ने कोरोना वायरस की शुरुआत के बाद देशों की मदद के लिए क्या क्या कदम उठाए और दुनिया को अभी क्या करना चाहिए। गुटेरेस ने डब्ल्यूएचओ द्वारा वैक्सीन पर तेजी से काम करने पर आगे बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की अपील की है। मोदी सरकार को बड़ा झटका, कृषि अध्यादेश के विरोध में हरसिमरत कैबिनेट से देगी इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें कि कृषि से संबंधित अध्यादेश लाने वाली मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल अध्यादेश का विरोध कर रही हैं। गुरुवार को जब बिल को लोकसभा में पेश किया गया तो शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने विरोध किया। उन्होंने सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि हरसिमरत कौर बादल मंत्री पद से इस्तीफा देगी। हालांकि शिरोमणि अकाली दल का सरकार को समर्थन जारी रहेगा। बता दें कि हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हम इस वक्त बिल को विरोध करते हैं, इससे 20 लाख किसानों पर असर पड़ेगा। आज़ादी के बाद हर राज्य ने अपनी योजना बनाई। पंजाब की सरकार ने पिछले 50 सालों से खेती को लेकर कई अहम काम किए। कृषि अध्यादेश को लेकर ज़्यादातर राजनीतिक दल किसानों के समर्थन में हैं। कांग्रेस और पंजाब सरकार किसानों के साथ है। शिरोमणि अकाली दल भी इस मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हैं। एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद अकाली दल ने कृषि अध्यादेशों से जुड़े बिल पर सरकार का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। कोविड-19 के एक दिन में सबसे ज्यादा 97,894 केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कुल कोरोना संक्रमितों की आंकड़ा 51,18,253 हो गई हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 97,894 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में सामने आने वाले मामलों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस दौरान देश में 1132 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 82,719 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 78.64% पर पहुंच गया है।